हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज के कपड़े पर तीरा का निशान लगाना सीखेंगे और उस निशान की कटिंग कैसे करें और उसकी सिलाई कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम बहुत बारीकी से सीखेंगे। तो अभी हमने अपने कपड़े को अच्छे से अस्तर पर जोड़ लिया है और हमारा कपड़ा बिल्कुल परफेक्टली जुड़ गया है। तो जुड़ने के बाद जो छोटे छोटे कपड़े निकल जाते हैं साइड साइड में, हम उनकी अच्छे से छटाई कर लेंगे, क्योंकि जब हमारे कपड़े बराबर रहते हैं तो हमें कोई निशान लगाने में, उसकी कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत देखने में अच्छा भी लगता है और कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट सिलकर तैयार भी होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि कपड़े में अगर ध्यान दिया जाए तो आपके कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसीलिए कपड़े को कभी भी एक साथ जोड़े, उनको बिल्कुल बराबर जोड़े और बिल्कुल परफेक्ट रखें। जब ये सब परफेक्ट रहते हैं तो आपका कपड़ा सिलकर बहुत परफेक्टली तैयार होता है। तो अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के लिए हम कपड़े साइड निशान नहीं लगाएंगे, हम अस्तर साइड ही निशान लगाएंगे। अस्तर साइड हम इसलिए निशान लगाएंगे क्योंकि चौक जो हमारा है जिससे हम निशान लगाएंगे वो अस्तर पर बहुत अच्छे से दिखेगा और कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब हम कपड़े साइड निशान लगाते हैं और कटिंग करते हैं तो कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो कि फलकता है और निशान भी लगाने में थोड़ी परेशानी होती है, चौक अच्छे से नहीं चल पाता है। तो इसीलिए हम अस्तर साइड ही निशान लगाएंगे। और अभी हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं अस्तर साइड, और फोल्ड करने के बाद हम इसका गला एरिया, शोल्डर सब कुछ अच्छे से बराबर कर लिए हैं। करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले शोल्डर से नीचे की साइड तक 13 इंच का निशान लगाना है। जहाँ भी आपका 13 इंच आता है वहीं पर आपको एक चौक का अच्छे से निशान लगा देना है। जब 13 इंच का हम निशान लगा लेते हैं, मान लीजिए आपके मेन तीरे का निशान लग गया है, तो अब इस निशान को हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इस पर अच्छे से निशान लगाएंगे। तो हम चौक से ही इस पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा मेन तीरा है जिसे हम काट के बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तीरे को समझ में नहीं आता है कि हम कितना लें, कितना काट कर इसे निकालें। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, 13 इंच का निशान लगाने के बाद कट करके निकाल दो जितना भी बचता है। और जो हमने 13 इंच निशान लगाया है वो तो हमारा निशान रहेगा ही, बाकी हम स्टार्टिंग पॉइंट में ½ इंच और लेंगे तीरे में, जिसको गोलाई देने के लिए हम करेंगे। तो अभी हमने जो ½ इंच लिया है इसको हम गोलाई दे देंगे, जो कि इससे गोलाई देने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हमारा मेन तीरे का निशान लग गया है। इस पे बहुत गाढ़ा सा माप लगा लेंगे ताकि कटिंग करते वक्त हमारा जरा भी इधर उधर कपड़ा ना हो। तो अब हम इस निशान को अच्छे से देखते हुए कटिंग करेंगे। तो फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और बहुत ध्यान से कटिंग करें। ऊपर नीचे कपड़े को देख लें, कहीं हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है ना, क्योंकि तीरा है, ये मेन कटिंग होती है। अगर इसमें थोड़ा भी कपड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आपका ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत खराब आने वाली है। इसीलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसके आगे पार्ट का 2 पीस कर लिए हैं कट करके, और जो तीरे का भी है उसको भी हम कट करके 2 भाग में कर लेंगे। तो अभी हमने मेन तीरे की कटिंग कर ली है और हमने आगे के भाग को 2 भाग में कट कर लिया है। तो अब हम इस पर निशान लगाएंगे। जो मेन तीरे का निशान है अब ये हमारा यही लगेगा। तीरे की कटिंग हमने कर दी। तीरे की कटिंग करने के बाद हम जो तीरा की सिलाई लगाते हैं वो निशान अब हम लगाएंगे। तो उसे लगाने के लिए हमने दोनों कपड़े को अस्तर साइड फोल्ड कर लिया है। अब हमें करना क्या है, जहाँ पर हम पट्टी लगाते हैं उस पट्टी से हमें 4 इंच माप लेना है, और 4 इंच माप लेने के बाद हमें 2 इंच उसकी लंबाई लेनी है और वहीं पर हमें एक निशान लगा देना है। अब हमें सारा निशान यहीं से लगाना है। जैसे कि 2 इंच हम यहाँ से लेंगे और 2 इंच लेने के बाद हम वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। बाकी जितना इंच हमें मिलता है वो उसको हम अच्छे से पट्टी वाले जगह से मिला देंगे और फिर वहीं से हम उठाएंगे अपना, फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद बाकी जितना भी है उसको हम लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। फिर हम इसे 2 इंच का निशान लगाते हुए हम इसे आर्मोल साइड भी मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा निशान लगकर तैयार। अब इसको हम बिल्कुल इस पर अच्छे से
चिपका देंगे जो हमने निशान लगाया है, ताकि हमारे दूसरे कपड़े पर अच्छे से आ जाए और सेम निशान हम दूसरे भाग पर भी लगा सकें। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा आ गया निशान, उसी निशान को हम गाढ़ा कर देते हैं चौक से और हमारा दोनों साइड अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से निशान लग के तैयार हो गया है। तो तीरे का निशान लगाना बहुत आसान है, तो हमने लगा दिया है। अब इसकी करेंगे हम सिलाई। तो इसकी सिलाई करने के लिए सबसे पहले ये जो खुला खुला भाग है इनको हम ज्वाइंट करेंगे, ताकि जब हम तीरा मारेंगे तो कपड़े अच्छे से पकड़े जाए। ऐसे नहीं तो छूट जाता है या ऊपर नीचे कपड़ा हो जाता है। अगर इसकी हम सिलाई अच्छे से कर लेंगे तो जब हम तीरा लगाएंगे तो कपड़ा पकड़ने में आसानी होगा। और फिर जब हम तीरा लगा लेंगे, इसके बाद हम ये जो हमारा कटिंग का तीरा है इसको भी हम अच्छे से जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें तीरा लगाना पड़ेगा, जो कि तीरे की सिलाई करनी पड़ेगी। फटाफट तो चलते हैं तीरा लगा लेते हैं। तो जो हमने निशान लगाया है उसी पर हमको तीरे की सिलाई करनी है। तो तीरे की सिलाई करने के लिए हम चलेंगे अपनी मशीन की तरफ। तो अब हम अपनी मशीन पर आ गए हैं। अब जो भी हमने निशान लगाया है उस पर हम आधा आधा इंच एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाना बहुत आसान है। जब निशान लग जाता है तो सिलाई लगाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और जब हम कपड़े को चारों तरफ से सिल देते हैं तो तीरे को मारने में बहुत ज्यादा ही आसानी होती है, क्योंकि कपड़ा छूटने का या फलकने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने चारों तरफ से सिलाई भी लगा दी है और अस्तर कपड़ा दोनों अच्छे से ऐड भी है। तो सिलाई लगाना बहुत आसान है। तो अभी हमने एक साइड हमने तीरा लगाया है, हम बार बार कट करके नहीं निकालेंगे। इसी में से हम एक साइड को सिलने के बाद दूसरी साइड को भी सिलेंगे। तो कितनी अच्छे से हमारा निशान लगा है और उसी निशान पे हमारी सिलाई भी कितनी अच्छे से आ रही है। तो फटाफट से हम इन सबको सिल लेते हैं। और देखिए तीरा हमारा कितना अच्छे से लग रहा है। तो इन्हीं चौक के निशान पर हम दूसरे तीरे को भी लगा लेंगे। मेन ब्लाउज का पार्ट होता है तीरा। अगर अच्छा तीरा हम अच्छे से तीरे की सिलाई करते हैं तो हमारे ब्लाउज की जो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो अभी हमने सिलाई लगा ली है और जो हमें चाहिए था अपने ब्लाउज में, एक अच्छा सा गहरापन और तीरे का जो निशान है वो उभर कर आए, बिल्कुल हमारे ब्लाउज में उभर कर आया है और काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो अब हम चलेंगे इसको, जो हमारा मेन तीरे की कटिंग है इसको भी हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का सेम तरीका है, उल्टे साइड रख के उसे पलट कर सीधे कर देना। तो चलते हैं फटाफट से हम इसको भी सिल लेते हैं। तो फटाफट से हम इसकी सिलाई कर लिए हैं। सिलाई करने के बाद हमारा मेन जो तीरा है उसको भी हमने जोड़ लिया है। अब हमारा एकदम परफेक्टली जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है तैयार हो चुका है। तीरे का निशान लगाया, तीरे की कटिंग करी और हमारा जो तीरा है बिल्कुल उभर कर भी सामने आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हमें इसमें पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाना बहुत आसान है, तो हम पट्टी को लगा देंगे और पट्टी लगाने के बाद हमारी ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।